हेलो दोस्तों। ग्रुप डी में पूछा गया एक क्वेश्चन जिसमें हमें बहुलक की संख्या ज्ञात की करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है यानी मॉड बराबर लोअर लिमिट यानी निम्न लोअर लिमिट प्लस माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ये F हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है और ये I। तो हमारा होता है बहुलक बराबर बहुलक, ये हमारा निम्न सीमा है, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। और ये F हमारी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो यहाँ पर बहुलक का मतलब क्या होता है, जो हमारी सबसे ज्यादा बार संख्या दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं रोगियों की संख्या में सबसे ज्यादा क्या नंबर दिया गया है। सबसे ज्यादा हमें दिया गया है 30, यानी यह है। तो ये 30 जो हमारा होगा इसको हम F1 मान लेंगे। ओके। और जो इसकी F1 1 से पहले क्या आता है हमारा 0, तो इसको हम F0 मान लेंगे और इसको हम F2 मान लेंगे। ओके। लोअर लिमिट हमारी क्या होती है, लोअर लिमिट के लिए हमारा सबसे ज्यादा बार आता है बहुलक, उसी के सामने का देख लेते हैं, यानी 55 माइनस 65, यानी 55 माइनस 65 ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट बराबर कितना हो गया हमारा 55, तो हम रख देते हैं 55 प्लस F1 मेरा दिया गया है 30, तो मैं लिख दूंगी 30 माइनस F0 मेरा कितना है 25, तो मैं लिख दूंगी 25 बटे 2F1 यानी 2F1 बराबर दिया हमारा 30, तो हम लिख देंगे 30 माइनस F0 बराबर 25, तो हम लिख देंगे 25 और F2 मेरा ये दिया गया है, तो यह मेरा कितना है 20, तो मैं लिख दूंगी 20। अब I क्या निकालते हैं हम, I कैसे निकालते हैं, तो हमारा I होता है, यहाँ हम I निकाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा 65 माइनस 55 बराबर 10। तो I बराबर मेरा कितना दिया गया है 10। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे 55 प्लस 30 में 25 गया 5 बटे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 30 दूनी 60 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 45 गुणा 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 55 प्लस, तो ये मेरा आ जाएगा 5 गुणा 10 बटे 15, तो 5 तियाँ 15, तो ये मेरा सॉल्व करके आ जाएगा 55 प्लस 3.3। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 58.3, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक प्राप्तांक नीचे दिए गए छात्रों के अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये माने यहाँ पर उसका डायग्राम बना दिया जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को करते हैं शुरू। ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, अब हम देख लेते हैं इसको, पहले हम सीरीज वाई लगा लेते हैं सही से। तो हमारा होगा अंक, एक साइड हम लिख लेते हैं छात्र की संख्या, और हमें संचयी बारंबारता याद करनी है यानी CF। तो अंक हम पहले क्या देखते हैं, अवरोही क्रम में लगाते हैं, सबसे छोटा 8, तो 8, इसके बाद हमारा क्या दिया गया है 8 के बाद 11, तो 11, फिर 16, फिर मेरा दिया गया है 20, 22 और फिर 29। ऐसी 8 के आगे क्या है 11, 11 के आगे 14, 16 के आगे 9, 20 के आगे 5, 22 के आगे 8 और 29 के आगे 3। तो इसको पहले हम सही से लिख लिया हमने। हम क्या करेंगे, इसकी संचयी बारंबारता याद करेंगे। संचयी बारंबारता कैसे याद करते हैं अभी बताते हैं आपको, ठीक। तो संचयी बारंबारता याद करने के लिए क्या होता है, ये हमारा F है और ये हमारा C, ये हमारा F है। तो हम इसको संचयी बारंबारता याद करने के लिए 11 को ऐसे लिख लेंगे, 11 में इस नेक्स्ट संख्या को ऐड करते रहते हैं। तो 11 में 14 को ऐड करेंगे तो 25, 25 में 9 को ऐड करेंगे 34, 34 में 5 को ऐड करेंगे 39, 39 में 8 को ऐड करेंगे 47, 47 में 3 को ऐड करेंगे 50। ये हमारी होगी संचयी बारंबारता।
अब हम क्या करेंगे, तो हमारा इसमें क्या होता है n बराबर, जो हमारी सबसे लास्ट संख्या आती है ये होती है हमारी n बराबर। ओके, तो हमारा क्या होता है, माध्यिका में आपने पढ़ा था कंडीशन होती है, अगर हमारी संख्याएं इवन या ऑड दी गई हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारा इवन के लिए यानी सम, सम के लिए हमारा होता है n/2 ब पद प्लस n/2 प्लस 1 ब पद बटे 2। ठीक, इवन के लिए। ऐसे हमारा ऑड यानी विषम के लिए होता है, तो विषम के लिए मेरा फॉर्मूला होता है n/2। विषम के लिए मेरा होता है n+1/2 व पद। ओके, तो इसमें मेरे कितनी संख्या दी है, 1 2 3 4 5 6, यानी इवन वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो हमारा इवन, एक तो हमारी कंडीशन होती है जितने पद हमें दिए गए हैं यानी n नंबर जो दिया है उसका आधा कर लेते हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ। तो हमें लगाते हैं फॉर्मूला माध्यिका बराबर n बराबर दिया है 50, तो हम लिख देंगे यहाँ 50/2 व पद प्लस, ऐसे यहाँ n बराबर 50 यानी 50/2 प्लस 1 व पद। ओके, बटे 2, तो इसको हम लिख देंगे 25 व प्लस इसको हम लिख देंगे 26 व बटे 2। तो 25वां पद यानी 25 हमारा कौन सा है, ये दिया गया है। ओके, इसमें हम देखेंगे 25 हमारा कहाँ है। हमारे इसमें 25वां पद पूछा गया है, तो 25वां पद ये दिया गया है पूरी लाइन में। ठीक, यानी 25वां पद का मतलब 25, तो 25 ये है। 25 में हम देखेंगे इसमें हमारी कौन सी संख्या दी गई है, तो हमारी ये वाली संख्या हमें देखनी है। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे 11। अब नेक्स्ट 25 के बाद हमारा क्या होता है 26, तो 26वां पद हमारा क्या होगा नेक्स्ट वाला यानी 16, तो हम लिख देंगे प्लस 16 बटे 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13.5 अंक, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया, ये मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया बारंबारता बंटन एवं इलाके के 60 उपभोक्ताओं की मासिक विद्युत खपत को दर्शाता है, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है मुझे, क्वेश्चन में बोला गया है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हम क्लास बोल सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, इसको हम संचयी बारंबारता यानी CF। ठीक, तो हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही लिख लेते हैं, इसके बाद इसको हम ऐड करेंगे 6 और 8 14, 14 और 15 29, 29 और 20 49, 49 और 11 60। तो ये मेरी संचयी बारंबारता आ जाएगी। जो मेरा लास्ट नंबर आता है वही मेरा n होता है, यानी ये मेरा क्या है n, लिख देंगे n बराबर 60। ओके, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें किस पद की माध्यिका ज्ञात करनी है, तो हमने क्या किया था इसका आधा कर दिया था, यानी n बराबर हम करेंगे तो हम कर देंगे 60/2 यानी 30। तो मेरा इसमें देखना है मेरा 30 किसके पास में आ रहा है, तो 30 मेरा कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं पर हम मान लेंगे। तो ये मैं मान लेती हूँ CF, संचयी बारंबारता। तो अब हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं, माध्यिका बराबर लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा में I गुणा I। तो इसमें मेरा लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट हमारी क्या होती है, जो हमारी संचयी बारंबारता यानी 30 के पास में जो भी आया है उसकी नेक्स्ट का हम लेते हैं, यानी लोअर लिमिट हमारी क्या होगी इसमें, लोअर लिमिट 80 और अपर लिमिट हमारी 90। ओके, तो लोअर लिमिट बराबर मेरा कितना दिया गया है 80 प्लस
n अपॉन 2 यानी n बराबर 60 यानी 60/2 माइनस CF यानी संचयी बारंबारता। तो मेरा कितना है इसमें 29 बटे f हम कैसे निकालते हैं? तो f निकालने के लिए जो मेरे संचयी बारंबारता मान लीजिए दी गई है उसकी नेक्स्ट पद लेते हैं, यानी इसके हमने अपर और लोअर लिमिट निकाली है यानी 20। और i कैसे निकालते हैं? तो i निकालने के लिए हमारा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मेरी 90 है, लोअर लिमिट 80, जब इसको हम घटाएंगे तो 10, तो i बराबर 10। तो i बराबर 10। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मेरा यहाँ आ जाएगा 80 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 गुणा 10/20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा निकल के आएगा 80.5। तो मेरा आंसर आएगा 80.5। ये मेरा राइट आंसर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।